नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, सरसों, जीरा, ज्वार और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भी भाव पर चर्चा होगी। लेकिन आइए यहां पर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धान की सरकारी खरीद जारी, बुआई का रकबा भी बीते साल से आगे। आइए बात करते हैं यहां पर धान के बाजार की। बता दें आपको कि देश से चल रही धान की सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। खरीफ विपणन अवधि के साल 2021-22 के दौरान धान की खरीद से अब तक लगभग 30,000 किसानों को लाभ मिला है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों चल रही धान की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। धान के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन अवधि साल 2021-22 के दौरान 5 अक्टूबर तक 563 करोड़ 60 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 2,87,552 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिससे 29,907 किसानों को लाभ हुआ है। हरियाणा में कुल 1,46,509 मीट्रिक टन और पंजाब में 1,41,043 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 5 अक्टूबर तक कुल 894,24,000 मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। इसमें खरीफ फसल 718,09,000 मीट्रिक टन और रबी फसल 176,15,000 मीट्रिक टन शामिल है। इस खरीद के साथ खरीफ साल 2020-21 की अवधि में धान की खरीद लगभग समाप्त हो गई है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान 768,70,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। खरीफ विपणन अवधि साल 2020-21 के दौरान 1,68,832 करोड़ 78 लाख रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद से लगभग 131,14,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि के दौरान हुई धान की खरीद साल 2019-20 के खरीफ विपणन अवधि के पिछले उच्च स्तर 770,93,000 मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही धान की बुआई में अब अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। धान का रकबा बीते साल से 84,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 4,14,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,13,34,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 11 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,590 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को 20 रुपए गिरकर 1,570 रुपए हो गया। राज्य की ही नारायणपुर मंडी में इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 11 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1,200 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को भी 1,200 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की जालंधर मंडी में मंगलवार को धान के सौदे 1,960 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां 11 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1,410 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को 10 रुपए गिरकर 1,400 रुपए पर आ गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2020-21 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर धान की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान धान की कुल पैदावार 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 तक 97.83 मिलियन टन की औसत उपज की तुलना में 9.21 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने धान के बाजार में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे आने वाले समय में हम धान के बाजार में किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं। धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, कुछ राज्यों में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में बाकी राज्यों में भी धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। जहां तक आने वाले समय में कीमतों की बात की जाए, हमने देखा है कि चावल के निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
जहां तक वर्ष 2021 की बात है, वर्ष 2021 में विदेशी मांग का लगभग 45% चावल भारत से निर्यात होने की संभावना है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है और पुराना स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि धीरे धीरे करके एक तरफ जहां सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, वहां नई फसल के मंडियों में आने के बाद इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। जिन किसानों के पास धान का पुराना स्टॉक है, मेरे विचार से उनको जब भी उचित मूल्य मिले अपना माल मंडियों में निकाल देना चाहिए। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। खरीफ तूर की पैदावार 4.43 मिलियन टन अनुमानित। राजकोट मंडी में 5,550 रुपए रहा बाजार भाव। तिलहन की उपज में बढ़त अनुमानित। इस साल बुआई में दर्ज हुई कमी। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दलहन किसानों ने 140 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती कर ली है। वहीं बात दलहन की पैदावार की करें तो खरीफ दलहन की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। अरहर के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तुर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात कुल दलहन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 में 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। दलहनी फसलों में शामिल कुछ फसलें ऐसी भी है जिनकी बुआई बीते साल से आगे चल रही है, तो वहीं कुछ फसलें ऐसी भी है जिनका रकबा बीते साल के मुकाबले घटा है। दलहनी फसलों में अहम स्थान अरहर का है। इस साल अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में अरहर की बुआई का रकबा 1,85,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार अरहर के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 11 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को 200 रुपए गिरकर 5,550 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की जेतपुर मंडी में मंगलवार को अरहर की खरीद फरोख्त 5,955 रुपए पर हुई। इसी तरह तेलंगाना की करीमनगर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,675 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की मंडियों में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ की मिर्जापुर मंडी में 11 अक्टूबर को इसका भाव रहा 6,350 रुपए, जो कि 12 अक्टूबर को भी 6,350 रुपए पर टिका रहा। यही की रूरा मंडी में भी अरहर की खरीद फरोख्त बिना किसी बदलाव की हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 12 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,500 रुपए। तो जाना आपने किस तरह से कारोबार हो रहा है अरहर के बाजार में। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अरहर के बाजार के बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, कुछ दिनों तक
अरहर की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव से इसकी कीमतों पर बेशक थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख बनेगा। तो ये तो बात हो गई अरहर के बाजार की। आइए बुलेटिन में फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेब के बाजार भाव की। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करेंगे तो सेब का बाजार भाव दर्ज किया गया 9,250 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 6,500 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ बिकवाली हुई 7,270 रुपए पर। और यहीं की सहारनपुर मंडी में सौदे हुए 4,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों की बात करते हैं तो सेब का जो कारोबार है वो किस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ बुधवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। जानिए कैसे औषधीय पौधे दिलाएंगे भरपूर मुनाफा और ऊंट पालन से किसान होंगे उन्नत। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बाजार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं सरसों के बाजार की। बता दें कि देश में इस साल तिलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू खरीफ सीजन में तिलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। बात अगर सरसों की आवक की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित ही दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 11 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 7,100 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 7,200 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 12 अक्टूबर को सरसों का भाव 650 रुपए टूटकर 7,000 रुपए से 6,350 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदों में 10 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 7,130 रुपए, जो 11 अक्टूबर को 7,120 रुपए था। सरसों के भाव में बढ़त का सिलसिला यहीं की सहारनपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहां 11 अक्टूबर को सरसों का भाव था 7,600 रुपए। 12 अक्टूबर को इसके सौदों में 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,620 रुपए। तो जाना आपने कि सरसों का बाजार भाव किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, सरसों के अगर हम बाजार की बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां हम देख सकते हैं? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार में भी इसकी कीमतों में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है।
जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, ये तो बात हो गई सरसों के बाजार की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, जानकारी देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। यहाँ पर केले का बाजार भाव रहा 1500 रुपए। जबकि बात की जाए पंजाब की जलालाबाद मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 2100 रुपए। और वहीं बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की, तो यहाँ इसकी बिकवाली दर्ज की गई 1240 रुपए पर। और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2550 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद आइए बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। बता दें, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 12,000 रुपए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,500 रुपए पर। और बात करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 8,000 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 4,680 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अनार के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं कैसा बना हुआ है जीरे का बाजार। बता दें कि देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का ही हुआ था। वहीं अगर हम जीरे के हाजिर भाव की बात करते हैं, तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का बाजार भाव रहा 10,150 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 12,250 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे हुए 12,855 रुपए पर। बता दें आपको, जीरे की अगर पैदावार की हम बात करते हैं तो इस साल इसमें कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,87,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन की रही थी। तो जाना आपने जीरे के बाजार में किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, और इस पर जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, जीरे के अगर हम बाजार की बात करते हैं तो इसमें आपको किस तरह की यहां पर संभावनाएं दिख रही हैं आगे आने वाले समय में? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में तेजी का रुख कायम है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, वहां वायदा बाजार में भी तेजी कायम है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी की तेजी से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की, और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ज्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का, और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार-तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें कि देश भर में खरीफ ज्वार की खेती हो रही है। ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई 14,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,13,000 हेक्टेयर रही थी। बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज के लिए साल 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक बीते दिनों के मुकाबले सामान्य ही बनी रही। एग्मार्कनेट के अनुसार मंडियों में ज्वार के जो बाजार भाव हैं वो कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तो बता दें ज्वार का बाजार भाव रहा 2,155 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 1,296 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की अगर हम विजयनगर मंडी की बात करते हैं तो ज्वार का बाजार भाव यहां पर दर्ज किया गया 1,540 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, पैदावार की क्या स्थिति बनी हुई है, आगे किस तरह की यहाँ पर हालात रह सकते हैं, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार के जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से बने रहने की यहाँ पर उम्मीद है? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में ज्वार के बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में लगभग 2.5% कम भूमि में इस साल ज्वार की बुआई हुई है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि एक तरफ जहां आने वाले समय में मांग अच्छी निकल कर आने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इस साल बुआई के रकबे में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो अभी आपने जाना ज्वार के बाजार के बारे में। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में भिंडी के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करेंगे तो बता दें यहाँ पर भिंडी का बाजार भाव रहा 2,300 रुपए। वहीं बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की तो बता दें यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 2,750 रुपए पर। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ बिकवाली हुई 1,120 रुपए पर। और वहीं यहाँ की ही रूरा मंडी की हम बात करें तो बिकवाली हुई 1,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। बता दें आपको छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की बात करेंगे तो शिमला मिर्च का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 4,500 रुपए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 11,500 रुपए पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 6,500 रुपए। और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको बुलेटिन में आलू के बाजार की। बता दें कि इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,14,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 5,01,90,000 टन की हुई थी। आलू के अगर हम हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें आपको एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का बाजार भाव रहा 1,100 रुपए। और वहीं हम बात करेंगे राजस्थान की विजयनगर मंडी की तो यहाँ पर सौदे हुए 970 रुपए पर।
इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की, तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 1125 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ अगर सब्जियों के हम निर्यात की बात करते हैं तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में कुछ कमी आई है। एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से जुलाई यानी कि बीते 4 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात महज 8,35,595 टन का ही हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 11,81,643 टन का हुआ था। तो जाना अपने सब्जियों के निर्यात में यहां पर कमी देखने को मिल रही है। आलू का बाजार किस तरह से कारोबार कर रहा है, इसी के संबंध में और जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, आलू के बाजार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे हम किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं इसके बाजार में? आलू की कीमतों की बात की जाए तो आलू की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। त्योहारी मांग होने के कारण मांग अच्छी निकल कर आ रही है और आने वाले कुछ दिनों तक मांग में ये तेजी कायम रहेगी। आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब नई फसल मंडियों में आ जाएगी तो वहां से थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास आलू की पुरानी फसल है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों तक मंडियों में तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। उस समय में जब भी उनको उचित मूल्य मिले, अपना माल मंडियों में बेच देना चाहिए। जी शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे बने हुए हैं प्याज के बाजार भाव। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। बता दें यहाँ पर प्याज का बाजार भाव दर्ज किया गया 3,250 रुपए। इसके साथ ही गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 3,250 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर लीजिए। किसी भी समय आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।